गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 दो पहलवान का अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने काल की परिभाषा, उसके भेद किए थे तथा उसके अंतर्गत हमने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 तथा प्रश्न नंबर 5 भाषा अभ्यास की पुस्तक पर अभ्यास कार्य पूर्ण किया था। अब इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाकर लिखिए। पहला शब्द है शब्द जोड़ा अच्छे अच्छे। इससे वाक्य बना के लिखेंगे, हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। इसी प्रकार दूसरा है सुन सुनकर, मैं उसकी बातें सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। तीसरा शब्द जोड़ा है सच सच, सच सच कहो तुम कहाँ रहती हो। इस प्रकार आपको शब्द जोड़े दिए गए हैं, आप अपने आप एक एक वाक्य बनाकर लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। आप सभी जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। अब आपको दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाना है। जैसे पहला वाक्य है, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। इसमें वह किसे कहा गया है? धरती पटक को। हमारा अर्थात मुखजोर के पुत्र ने अपनी माँ और अपने बारे में कहा है कि वह हमारा, तो आप वह और हमारा पर घेरा अर्थात सर्कल लगाएंगे। दूसरा वाक्य है, तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तुझे मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कहा था और मैं उसने अपने लिए प्रयोग किया था। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या आया? तुझे और मैं। अब आप इन पे घेरा लगाएंगे। वह उसके नाम से ही डरता है। वह उसके, अब ये भी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द हैं, तो आप इन पर घेरा लगाएंगे। वह अपने आप चला जाएगा। वह सर्वनाम शब्द है, अपने आप ये भी एक सर्वनाम शब्द है। अतः आप सभी सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। ठीक है, अब आपको कुछ एक शब्द दिए गए हैं नीचे, आपको इन पे बिंदु लगा करके अर्थात आपको इन्हें पुनः लिखना है, लेकिन बिंदु लगाकर, वो भी उचित स्थान पर। जैसे पहला शब्द है डका। डका पे अगर आप बिंदी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? डंका। दूसरा है शात, इस पे आप अंक की बिंदी लगाएंगे, क्या बन जाएगा? शांत। तीसरा है कधे, कधे पे अंक की बिंदी क पे लगेगी और बन जाएगा कंधे। चौथा है प्रशंसा, अब आप इसके श पर बिंदी लगाएंगे, प्रशंसा। दंगल, कैसे बना? दगल में द पे बिंदी लगा के बन गया दंगल। तुरत, तुरत में र पे बिंदी लगा के नया शब्द बनेगा तुरंत। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह चंद्र बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। ऊपर आपने अंक की बिंदी लगाई, अब नीचे आप लगाओगे चंद्र बिंदु। फिर जैसे माँ, माँ को आप चंद्र बिंदु लगा के लिखोगे माँ। पाव, पाव। ध्यान रहे आपको पा पर चंद्र बिंदु लगाना है, ना कि व पर या पा और व के बीच में। जिस शब्द में चंद्र बिंदु का उचित स्थान पर प्रयोग ना किया गया हो वह शब्द सही नहीं होता, इसलिए आपको सही स्थान पर ही चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। अगला शब्द है आएंगे, तो आप ए पर चंद्र बिंदु लगाओगे और बन जाएगा आएंगे। अगला है कहा, हा पर चंद्र बिंदु आएगा और बन जाएगा कहाँ। संभालते, स पर चंद्र बिंदु आएगा और बनेगा संभालते। आंगन, आ पर चंद्र बिंदु आएगा और शब्द बनेगा आंगन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है,
नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरा दिया है, आपको पहले उसका अर्थ लिखना है, फिर मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करना है। जब भी आपको प्रश्न इस प्रकार दिया जाए कि मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, तो आपको वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना होता है, ना कि उसके अर्थ का। जैसे मुहावरा है होश उड़ जाना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। अब आप वाक्य बनाओगे, शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं घबरा गया, लेकिन आप क्या लिखोगे? मेरे होश उड़ गए। उसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नहीं, अभी हमें प्रश्न नंबर 10 के ही कुछ और वाक्य पूर्ण करने हैं। ध्यान से देखिए। दूसरा है करारा जवाब देना, अर्थात उचित उत्तर देना। अब आप कोई सा भी वाक्य बना के लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वाक्य बनाया मैंने, राम ने श्याम को करारा जवाब दिया। तीसरा है आंखें फटी रह जाना, अर्थात हैरान होना। ताजमहल देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। उस प्रकार चौथा है नाम डुबोना, इज्जत उछालना। इसका अर्थ है इज्जत उछालना। इससे वाक्य बनेगा चोरी करके उसने अपना नाम डुबो दिया, अर्थात पहले उसका नाम बहुत था, लेकिन उसने चोरी की और उसकी इज्जत उछल गई, अर्थात उसने अपना नाम डुबो दिया। इसी प्रकार आप मुखजोर वाले उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे मुखजोर से अपने पुत्र को कहता है कि तुमने मेरा नाम डुबो दिया। आप कोई सा भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह सही मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं और आपको उन्हें पुनः वाक्य निर्माण के समय प्रयोग करना है। जैसे धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को हरा दिया। अब आप लिखोगे धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए। हरा दिया अर्थात दांत खट्टे कर दिए। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। अब भाग गया मतलब 9 2 11 हो गया, तो वाक्य बनेगा वह डर के मारे 9 2 11 हो गया। तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। अब इसी से वाक्य बनेगा तालाब में पानी कम देखकर वह आग बबूला हुआ। आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोधित होना। अब इस प्रकार प्रश्न नंबर 12। सेहतमंद बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए एक विज्ञापन बनाइए। आपको एक विज्ञापन बनाना है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे सेहतमंद बनने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। सेब खाना चाहिए, मतलब फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। आप सुंदर सुंदर चित्र बनाओगे या उन्हें चिपकाओगे, फिर उसके सामने आप एक विज्ञापन बना करके लिखोगे। जिन भी चीज़ों के बारे में आप लिखना बताना चाह रहे हो, आप उनके चित्र चिपकाओगे और उनके विषय में एक विज्ञापन लिखोगे। ये आपका आज का गृह कार्य है। बच्चे धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।